नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपका पौधा बिल्कुल ही बुरी कंडीशन में है, सूखने के कगार पे पहुंच गया है। कलियां खिलने से पहले कभी-कभी गिर जाती हैं। कभी ये देखने को मिलता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, कुछ समय आपके गार्डन में बना रहता है, उसके बाद अचानक से वह सूख जाता है। आखिर क्या कारण है कि पौधा सूख जाता है? क्या कारण होती है कि पूरी पत्तियाँ पौधे की पीली हो जाती हैं, पौधा बुरी कंडीशन में पहुँच जाता है? तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी और एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको अगर आप डालते हैं अपने पौधे में, तो कभी आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होगा, 100% ग्रोथ भी करेगा, अब बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? अगर पौधे की जो ब्रांच है पौधे की, अगर वो मोटी नहीं हो रही है तो मोटी होने लगेगा। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हो तो वो समस्या सही हो जाएगी। ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पौधे में, वो सब समस्याएँ को दूर करेगा। ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता आपको बता देंगे, उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तब चलिए हम बताते हैं कि प्लांट की और भी कौन-सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ग्रोथ में। जैसे कि धूप, पौधे को 8 से 9 घंटे की अगर आप धूप दिखाते हैं, ख़ास तौर से फल, फूल, सब्ज़ी वाले पौधे को, तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कभी वह बीमार नहीं होता है और कभी गार्डन से जाता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप का लगना पौधे को बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके उस पे अच्छी फ्लावरिंग आती है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है? अगला ज़रूरी यह होता है कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो आप अपने पौधे की मिट्टी में 2 बार पानी डालिएगा। 2 बार पानी डालने से पौधा हरा-भरा रहता है। एक भी पौधे की पत्तियाँ ना असमय पीली होती हैं, ना कलियाँ गिरती हैं, ना कोई भी समस्या होती है। पत्तियाँ यहाँ तक जलती भी नहीं हैं, क्योंकि कभी-कभी पानी की कमी से भी पत्तियाँ जल जाती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, असमय पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं। तो पानी की कमी ना होने दीजिएगा। अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं, तो वहाँ पानी की अधिकता ना करिएगा। जब पानी की अधिकता होगी, तो उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाएँगी, कलियाँ गिरने लगेंगी, पौधा हमेशा बीमार-सा रहेगा, मुरझाया-सा रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जिस एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से आप पौधों को पानी दीजिएगा। गर्म एरिया में 2 बार, ठंडी एरिया में 1 बार। ठीक है? अगला ज़रूरी यह कार्य होता है कि अगर आपने पौधे को गमले में लगाया है, तो उसकी मिट्टी में कम से कम 2 बार खाद आपको देना पड़ेगा। कंटिन्यू फूल पाना है और पौधे की उचित ग्रोथ के लिए अगर आप 2 बार खाद डालते हैं पौधे की मिट्टी में, तो देखिएगा वह पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा, उस पे हमेशा कलियाँ और फूल बने रहेंगे, बिना रुके फूल आएगा। ये मेरी गारंटी है, आप एक बार डाल के देखिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि एक ही खाद को 2 बार अप्लाई नहीं करना है, बदल-बदल के अगर आप खाद देते हैं तो महीने में 2 से 4 बार भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खाद एक ही नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ज़रूरी कार्य यह है कि पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो, ऐसी मिट्टी में ही पौधे हमेशा ग्रोथ करते हैं। उसमें आप कोई भी खाद डालते हैं तो पौधे को सूट करते हैं, क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी होती है, ढीली मिट्टी, वह बहुत अच्छी होती है पौधे के लिए। एक तो जड़ें भी ग्रोथ करती है और दूसरा सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो तुरंत मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और जो क्ले वाली चिकनी मिट्टी होती है, वो बहुत ही बेकार होती है। वो जड़ों को जकड़ के रखती है, पानी को उसी में समेट के रखती है और नहीं तो जड़ों को वो सड़ा देती है। तो इस चीज़ से आप परहेज़ करिएगा, ठीक है? कि चिकनी मिट्टी में कभी भी पौधा ना लगाइएगा, हमेशा भुरभुरी मिट्टी में पौधा लगाएँगे, तो देखिएगा आपके गार्डन से कभी पौधा खराब नहीं होगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा। अक्सर लोग यही गलतियाँ कर देते हैं कि वह चिकनी मिट्टी में ही पौधा लगा देते हैं या नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और जो रेड वाली मिट्टी रहती है उसी में तुरंत लगा देते हैं।
तो ये कभी गलती ना करें। आप हमेशा अपने घर की अच्छी मिट्टी तैयार करके पौधा अगर लगाएँगे, तो देखिएगा सालों साल चलेगा पौधा और कभी बीमार भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार करके देखिए, ठीक है? अगर खराब हो जाएगा तो मैं आपको डबल पौधा फ्री में दूँगी, लेकिन मेरे द्वारा बताए हुए कार्यों को कीजिए, तब देखिएगा आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। ठीक है? एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ये वाला पौधा लाते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी का, उससे छोटा गमला दीजिएगा। देसी वैरायटी के पौधे को हमेशा बड़ा गमला में लगाना चाहिए, तब उनकी ग्रोथ होती है। अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाएँ, कीड़े-मकोड़े, लाही लग जाए, तो उसका समय रहते आप उपचार करना सीखिए, नहीं तो धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख जाता है। कलियों पर बैठती हैं, तो कलियाँ गिर जाती हैं, पत्तियों पर लगती हैं, तो पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाता है। कभी-कभी पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। उसके लिए आप मेरे किसी वीडियो में देखिएगा कि मैंने उपचार करना बताया है। तो चलिए हम खाद बनाना बताते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो दोस्तों खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैं ये कुछ समय पहले ही चिप्स काटी थी, तो जो उसके आलू का पानी निकला है, जो चिप्स का पानी है, छिलकों का पानी है, तो सबको मैं इकट्ठा करके रखी हूँ और आज इसी को डालूँगी। तो ये समझिए कि ये फ्री का पोटाश है जो आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो आपके यहाँ भी अगर आलू के छिलके का पानी निकल रहा है या आलू का पानी निकल रहा है, तो उसको फेंकने की गलती ना करें। अगर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जो पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पौधे ने अपनी रंगत गँवा बैठी है, उसकी ओरिजिनल कलर यानी कि गायब हो गई है, पौधा बुरी कंडीशन में है, उस हालत में अगर आप आलू के छिलकों का पानी या आलू का पानी आप डालते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। इसका प्रयोग आप हर दूसरे, तीसरे दिन कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पानी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास डेली सुविधा है, तो डायरेक्ट डालिए, अगर आपके पास डेली नहीं है, तो आप पानी में मिला के डालिए। जैसे आपको लगे आप डाल सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार डालिएगा, ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ा-सा आज छान ले रही हूँ और छानने के बाद इसमें और भी दिखाती हूँ कि क्या डाल रही हूँ। उसके बाद ये किचन का निकला हुआ है, जैसे सब्जियों का छिलका है और फलों का छिलका है, इसमें और भी कुछ निकला है, जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका पानी है। ये समझिए कि ये फ्री का मल्टीविटामिन्स है, ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसको आप डालते हैं, तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा। जिस पौधे पे कभी फूल ना आया हो, जिस पौधे की कलियाँ गिर रही हो, जिस पौधे पर नई ग्रोथ नहीं आई, यानी फुटाव नहीं आए, इसका आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो इसको मैंने ले लिया है छान के और इसके साथ और भी जो ज़रूरी खाद है, उसको भी चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इन दोनों खाद को अगर आप डालते हैं पौधे में, तो आपका पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं हर वीडियो में यही चीज़ बार-बार समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने ये बेसन दिया है। बेसन समझिए कि ये सारे पोषक तत्वों से भरा पड़ा होता है। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं, तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहता है। एक तो ये मिट्टी को भी ताकतवर करता है और पौधे की ग्रोथ दुगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है। उसके बाद ये गुड़ का लिक्विड है दोस्तों, ठीक है? इसका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी ताकतवर होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधे की ग्रोथ होती है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, ग्रोथ करने लगता है। जिस पौधे पे कभी फल-फूल ना आए, फल-फूल आने लगता है। तो इसको ऐसे घोल के 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है और इसके 50 गुना पानी मिलाकर तब जाके आप पौधों में अप्लाई करिएगा। तो इसको मैं ऐसे भिगो के छोड़ दे रही हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ इसका पहले मैं तैयार की थी जो लिक्विड, उसको मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है और इसको मैं बहुत ज़्यादा पानी में मिला कर ही डालूँगी। तो इसको मैं ज़्यादा पौधों के लिए बना के रखी हूँ, ठीक है? तो ये आधा भेली था और 3 चम्मच के करीब बेसन था, उतना है ये। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैं बना के रखी थी, 3 दिन हो गया, तो 3 दिन के बाद ये रिज़ल्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कलर ऐसा बदला-बदला दिखेगा दोस्तों।
तो इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा कितना हरा भरा हो जाएगा, उस पे कितने फुटाव आएंगे, कितने फूल आएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का मैं प्रयोग आए दिन करती हूँ और आप लोग मेरी वीडियो देखते ही हैं और रिजल्ट भी देखते हैं कि कितना अच्छा मिलता है। तो सच में बताऊं कि ऑर्गेनिक खाद का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है कि लंबे समय तक रहा है। तो इसी लिक्विड में मैंने दोबारा फिर मिला दिया। उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको नीम खली बोलते हैं। मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए भूल गई। तो इसको नीम खली बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े टारा हो जाते हैं, उससे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसको प्रयोग करके देखिए, आपके पौधे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इसका प्रयोग महीने में एक बार 1 चम्मच एक पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं आए दिन हमेशा खाद डालती रहती हूँ। तो आपको मात्रा बता दे रही हूँ, एक पौधे में डालना हो तो 1 चम्मच। उसके बाद मैं ये राख ली हूँ। राख डालने से ये होता है कि एक तो पौधे को कैल्शियम की पूर्ति होती है, दूसरा पौधे की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह हो तो वो भी समस्या दूर हो जाती है। और इसका अगर छिड़काव पौधे के ऊपर कर रहे हैं तो कोई कीड़े मकोड़े लगे रहेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा इससे। और भी पोषक तत्व तो इसमें मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ये 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं। तो उसके बाद ये फंगिसाइड पाउडर है। फंगिसाइड पाउडर इसलिए डाला जाता है कि कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि अचानक से आपका पौधा सूख गया। तो इसका प्रयोग करते हैं तो आपका कोई भी पौधा अचानक से नहीं सूखेगा, क्योंकि मिट्टी के जड़ों के अंदर कुछ ऐसे फंगस लग जाते हैं जो हमारे पौधों को अचानक से खराब कर देते हैं। तो उसको उससे बचाने के लिए फंगिसाइड पाउडर डालते हैं, फंगस वगैरह से। जो हमारी आँखों से जो कीड़े नहीं दिखते हैं, जो फंगस कुछ नहीं दिखते हैं, उससे बचाने के लिए फंगिसाइड डालते हैं। और जो नीम खली डालते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े टाँड़ा लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए इसको डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नमक है, जो सेंधा नमक हम लोग व्रत में खाते हैं, तो इसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो प्रयोग आप मात्रा देख लीजिए, तो मुझे कई पौधों में डालना है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटा चम्मच है, इस चम्मच से मैं आधा डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है एक पौधे में तो 1 चम्मच का छठा हिस्सा आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डालने से ये होता है कि अगर आपके पौधे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी जड़ें, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, सूखने के कगार पर पहुंच गया है, तो आप नमक का प्रयोग करके देखिए, पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते हैं कि मैं किसी न किसी पौधे में नमक ज़रूर डालती हूँ और आप लोग के सामने ही डालती हूँ, ठीक है। ना विश्वास हो तो आइए मेरे घर पे, मैं डाल के दिखा दूँगी। उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो नमक का प्रयोग होता है अक्सर खेती वगैरह में किया जाता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो इसका प्रयोग देखिए, मैं थोड़ा-थोड़ा करके सभी पौधों में डाल दे रही हूँ। एक चीज़ और करिएगा, थोड़ी-सी मिट्टी के जहाँ तक हो सकता है खुदाई करके डालिएगा। खुदाई करके इसलिए डालिएगा कि जो ये आपने नीम खली वगैरह है, थोड़ा-सा ये दाने फॉर्म में है, तो खुदाई करके डालेंगे तो थोड़ा-सा मिट्टी ढीली होगी तो जड़ों के अंदर वो चला जाएगा वो चीज़, ठीक है? तो पौधों को और तेज़ी से फ़ायदा पहुँचाएगा। उसके बाद एक चीज़ और करिएगा कि जो पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ वगैरह होंगी या फूल वगैरह होंगे, उनको भी आप हटा दीजिएगा, क्योंकि आप खाद डाल रहे हैं तो खाद अच्छे से पौधे को सूट करे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ये सब चीज़ पौधों पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो चींटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं इनको खाने के लिए। अगर आपके पौधे पर चींटियाँ वगैरह भी लग गई हैं तो भी अभी अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि चींटियों को भगाना कैसे, ठीक है। तो ऐसे कर कर के मैं खुदाई कर रही हूँ। खुदाई करने के बाद धीरे-धीरे अपने सभी पौधों में डाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर कर के खुदाई कर कर के डाल दीजिएगा, ताकि जो खाद है वह मिट्टी के अंदर तक घुस जाए और जड़ों को मिले और जड़ें सुरक्षित भी रहे और जड़ें ताकतवर भी हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप बिना खुदाई किए डालेंगे तो ये होगा कि टॉप लेयर पर ऐसे अटका रह जाएगा खाद और मिट्टी के अंदर जाने में काफ़ी समय लगेगा। तो मिट्टी के अंदर जाना नीम खली का ज़रूरी है ना, तो ये सब कार्य बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पौधा ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जा रही हैं तो आप क्या करेंगे। आपके गार्डन में चूहे लग जा रहे हैं, मीलीबग लग जा रहा है, कोई और कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चींटियों के लिए बता दें हम, अगर गार्डन में चींटियाँ अधिक लग गई हैं तो उसके लिए आप शैम्पू का छिड़काव कर सकते हैं और नहीं तो नमक का घोल का।
शैम्पू के छिड़काव से ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर चींटियाँ लगी हैं, मीलीबग, कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हैं तो वो भग जाएँगे। और नमक के छिड़काव से ये होगा कि कोई बीमारी से पौधा जूझ रहा है, वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके पौधे पर चींटियाँ वगैरह लग गई हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। तो इसको प्रयोग कैसे करना है? आधा चम्मच नमक लेंगे, आधा चम्मच शैम्पू 2 लीटर पानी में घोल के पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। कीड़े-मकोड़े, चींटियों से आपको निजात मिल जाएगा। अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चूहे लग गए हैं, आपके पौधों को कट कर रहे हैं, आप परेशान हैं इनसे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 टिक्की आप वो लीजिएगा, ये कपूर आता है, कपूर लीजिएगा, उसको कुचकुचा के उसको 2 दिनों तक या 1 दिन के लिए भिगो के छोड़ दीजिएगा। थोड़ा-सा पानी में उसका अर्क चला जाएगा, छानिएगा, छानने के बाद पंप में भर के पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। जो उसका पीस छोटा-छोटा मिलेगा, जहाँ जिस पौधे के पास ज़्यादा चूहे आते हैं, वहाँ रख दीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके गार्डन से चूहे तो भाग ही जाएँगे, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय पहले बहुत परेशान थी चूहों से। मेरे गार्डन में फूल खिल नहीं पाते थे। गार्डन में समझिए कि गेंदा खा जाते थे, अक्सर गुड़हल खा जाते थे, ब्रांच ही कट कर देते थे। मुझे बहुत ही परेशान कर दिए थे। तो इस उपाय के द्वारा मुझे चींटियों से, कीड़े-मकोड़े, चूहे से निजात मिल गया है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग इस सब चीज़ों का प्रयोग करिएगा और बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। बाय।